कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में हमने जो बात करी थी, जो कम्युनिटी टैब में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं रेगुलर पोस्ट कर रहा हूँ, सो उस पे हमने एक वीडियो में बात करी थी जिसमें स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। एंड मैंने ये पहले भी कहा था कि आप जो कम्युनिटी टैब है उसको रेगुलर विजिट किया करिए, क्योंकि उसमें जो नए क्वेश्चंस हैं या नई अपडेट है कोई रिगार्डिंग एनी रिजल्ट और एनी नोटिफिकेशन, ओके, और एनी टाइप ऑफ वैकेंसीज और सच दैट, सो उससे आप अवेयर रहेंगे। और अगर कोई करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ ऐसा न्यूज़ आता है सो उसको भी मैं पोस्ट करता हूँ। ओके, सो जिन लोगों ने कल की पोस्ट देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि जो असिस्टेंट हाइड्रोजियोलॉजिस्ट सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड में जो 50 वैकेंसीज आई थी, सो उसका जो इंटरव्यू का शेड्यूल है वो रिलीज हो गया है। इंटरव्यू जो होगा वो 14 से 18 दिसंबर के बीच में होगा। ओके, एंड जो बार्क OCES ओरिएंटल कोर्स फॉर इंजीनियरिंग साइंस पोस्ट ग्रेजुएट, इन लोगों का जो इंटरव्यू है वो भी दिसंबर के मंथ में ही होगा। ओके, सो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। जिन लोगों का उसमें हुआ था, वो चाहे बार्क में हो या हाइड्रोजियोलॉजिस्ट में हो, जिन लोगों का भी हुआ है सो वो कमेंट कर सकते हैं। आप कम्युनिटी टैब में कमेंट कर दीजिए, सॉरी, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि सर हमारा हुआ है और ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं तो डिस्कस करूंगा, मैं पूरा बेसिक से डिस्कस करूंगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है फॉर द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस रेगुलरली पूछे जाते हैं, वो चाहे रिटर्न का एग्जाम हो या इंटरव्यू का एग्जाम हो। इंटरव्यू में ये हो जाता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन आपके जो अप्लाइड पोर्शन है या जो वर्क एरिया है आपका, वहां से क्वेश्चन होने लगते हैं। ओके, सो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा टाइम हो जाने दीजिए। 2-4 हफ्ते भर के अंदर, 2-4 दिन के अंदर या हफ्ते भर के अंदर हम उन सारी चीज़ों को भी डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है या जो आज का हमारा डिस्कशन है, उसमें हम गेट का जो 2021 का सिलेबस है, अगर आप 2021 एंड 2020 एंड 21 का सिलेबस कंपेयर करेंगे, सो मोर और लेस सिलेबस वही है, बट कुछ टॉपिक्स हैं, 4-5 टॉपिक्स ऐसे मुझे दिखे उसमें जो नए इंक्लूड किए गए हैं। ओके, या तो उनका नाम चेंज किया गया है या कुछ नए टॉपिक्स ऐड किए गए हैं। सो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से रेगुलरली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, कौन सी बुक्स आप प्रेफर करोगे, वहाँ से प्रिपेयर करो। कौन सा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से रेगुलर न्यूमेरिकल जो नेट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे कि वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाएं। कौन कौन से एरियाज है जहाँ से रेगुलरली क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल वाले, सो उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये जो आज का डिस्कशन है उसमें हम केवल सिलेबस का पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या है और कौन कौन से हॉट टॉपिक्स हैं जहाँ से रेगुलरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो यू ऑल विल बी नोइंग कि पार्ट जो सबसे पहला पार्ट जो कि कंपल्सरी इसेंशियल होता है, जो जिसमें आपका एप्टीट्यूड का पोर्शन होता है, उसमें आपका इंग्लिश के क्वेश्चन रहते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन रहते हैं। तो वो सारा पोर्शन है जिसमें से 10 क्वेश्चन आई थिंक रहते हैं, सो वो आपको करने रहते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट जो जियोलॉजी का पोर्शन है, अब कंपल्सरी जो पार्ट ए सेक्शन है, कॉमन सेक्शन है जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स का, और जो पार्ट बी होगा इसका वो जियोलॉजी का अलग है और जियोफिजिक्स का अलग है। ओके, सो जो लोग जियोफिजिक्स का एग्जाम दे रहे हैं, जियोफिजिक्स का पेपर दे रहे होंगे, तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो पार्ट ए है दैट इज कॉमन फॉर बोथ द जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स बोथ। ओके, सो जो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें वो है अर्थ एंड प्लेनेटरी सिस्टम, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एज वेल एज द मून ऑफ द सोलर सिस्टम, मून्स ऑफ द सोलर सिस्टम। तो उसमें जो आपका प्लैनेटरी सिस्टम है, जब प्लैनेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, प्लैनेट से जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं, वो आप जरूर कवर करिए, क्योंकि उसमें से रेगुलरली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जनरली क्वेश्चन जो है वो पार्ट ए में ही आता है यहाँ पे, वो किसी
प्लैनेट के सब प्लैनेट्स के बारे में, उसके सैटेलाइट्स के बारे में, या उसकी डेंसिटी से, मास से, वॉल्यूम से, इन सब चीज़ों से जो बेसिक्स है प्लैनेट्स के बारे में, प्लैनेटरी सिस्टम के बारे में, आप जितने भी प्लैनेट्स हैं, 8 या 9 प्लैनेट्स जो हैं उनके बारे में आप पढ़ लीजिए, उनका मास, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट उसके लिए पॉइंट्स हैं तो उसको आप कवर कर लीजिए। उसमें से क्वेश्चन हर ईच एंड एवरी ईयर यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, साइज, शेप एंड इंटरनल स्ट्रक्चर एज वेल एज द कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ, जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी क्वेश्चन रेगुलरली आते हैं। इसमें भी वही फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टीज, या उसमें और जो साइज्मिक एक्टिव जो साइज्मिक एविडेंसेस है तो उसके बेसिस पे क्या डेप्थ है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, तो इन सब सारी चीज़ों को, केमिकल और उसका जो कॉम्पोजिशन ऑफ द अर्थ, कॉम्पोजिशन में भी वही फिजिकल कॉम्पोजिशन एज वेल एज द केमिकल कॉम्पोजिशन। ओके, कौन कौन से मिनरल्स हैं या कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत अबंडेंट हैं। ओके, सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए, आपका अप्रोच ये रहना चाहिए कि पर्टिकुलरली अगर मैं गेट के एग्जाम की बात करूं, सो गेट के, ये मैंने पहले भी बताया है कि किसी भी एग्जाम को, वो कोई भी एग्जाम हो, उसको प्रिपेयर करने का जो सबसे बेस्ट वे है दैट इज टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप लास्ट 5-6 ईयर्स के, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर आप लास्ट के 5-6 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो दैट विल गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड एंड व्हाट इज देयर लेवल, कि किस लेवल तक के क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं। ओके, जो पार्ट ए रहता है उसमें क्वेश्चन जो जनरली रहते हैं वो नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं, मीन्स बहुत टफ नहीं होते हैं। बट जो पार्ट बी होता है दैट इज फॉर द जियोलॉजी, जो जियोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली होता है, तो वो थोड़ा सा उसमें जो लेवल है इसका वो हाई रहता है। सो अगर आप पार्ट ए को अच्छे से कर रहे हो तो वो आपका स्कोरिंग एरिया हो जाएगा। ओके, सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी, एलिमेंट्स ऑफ द साइज्मोलॉजी, बॉडी एंड सरफेस वेव्स, प्रोपागेशन ऑफ बॉडी वेव्स इन द अर्थ इंटीरियर। सो मैंने वही जो आपका साइज्मिक वेव्स हैं, साइज्मिक वेव्स के बारे में आप ढंग से पढ़िएगा, पी वेव्स हैं, एस वेव्स हैं, बॉडी वेव्स जिनको हम कहते हैं, या सरफेस वेव्स में आपका रेले वेव्स हैं, एल वेव्स हैं, तो उन सब का जो उसमें भी आपकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी कि उनका डेंसिटी कितना है। ओके, किस लेयर तक वो जाती हैं अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में, वो किस लेयर तक जाती हैं, या उसके और भी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं, तो उसको आप कवर करिए। हीट फ्लो विद इन द अर्थ, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। अब ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ से कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता है। ओके, सो आप उसको भी कवर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको न्यूमेरिकल तो करने ही पड़ेंगे, बट न्यूमेरिकल करने के लिए आपको पहले थ्योरी को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ओके, जियोमैग्नेटिज्म एंड पेलियोमैग्नेटिज्म, जियोमैग्नेटिज्म पेलियोमैग्नेटिज्म दोनों से क्वेश्चन रेगुलरली आता है, या तो डायग्राम से बेस्ड होगा या फिर वो जो आपका बेसिक है, मीन्स जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वहां से भी क्वेश्चन आता है। कभी कभी डायग्राम का आ जाता है, या जैसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, डेक्लिनेशन है, इन सब से कुछ क्वेश्चन आता है यहाँ से। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, अब आप इसमें से जो कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपके जीएसआई के भी मेंस, प्री और मेंस में है, गेट में भी है एंड वो नेट में भी है। मीन्स जो रेगुलर टॉपिक्स हैं, जो जनरल टॉपिक्स हैं, जो आप जियोलॉजी का कोई भी एग्जाम दोगे तो उसमें वो आएगा ही आएगा। ओके, सो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, प्लेट टेक्टोनिक्स है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज, तो ये सब बेसिक टॉपिक्स हैं, ये आपको अच्छे से कवर करने ही पड़ेंगे क्योंकि वो हर एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस में। ओके, जो स्पेसिफिक टॉपिक होगा, मींस जो सपोज करिए हम गेट का डिस्कस कर रहे हैं, तो गेट के सिलेबस में जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो ना तो नेट में है या ना तो जीएसआई के सिलेबस में है, तो वो आप उसको हम ढंग से कर लेंगे क्योंकि वो स्पेसिफिकली वहीं से क्वेश्चन आएगा। ओके, प्लेट टेक्टोनिक्स फिर वही क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक का फंडामेंटल है। प्लेट टेक्टोनिक्स रिलेशनशिप विद द अर्थक्वेक, वॉल्केनिज्म एज वेल एज द माउंटेन बिल्डिंग, ओके, जिसको आप एपी ओरोजेनिक प्रोसेस जिसको आप कह सकते हो। कॉन्टिनेंटल एंड द ओशियनिक क्रस्ट, कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एज वेल एज देयर थिकनेस। ओके, सो वो तो अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर का ही पार्ट हो जाएगा, उसमें भी कॉम्पोजिशन का, स्ट्रक्चर का एज वेल एज थिकनेस का वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। वेदरिंग एज वेल एज द
weathering and soil formation, landforms created by river, wind, glaciers, ocean as well as the volcanoes. तो ये जो जनरल टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन किसी भी तरह का आ सकता है. ओके, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि क्वेश्चन कैसा आएगा. वो इरोजनल फीचर से आ सकता है, डिपोजिशनल फीचर से आ सकता है. ओके, बेसिक स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में आपका स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप है, as well as the material response, means when the stress and the strains are applied on a particular rock body, how they behave, what is their behavior, whether they get they show brittle deformation, ductile deformation और brittle ductile both type of deformation. So वो सब सारी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी. दिया भी हुआ है brittle and ductile deformation, nomenclature and the classification of folds as well as faults. Okay, जो फोल्ड और फॉल्ट के बारे में आप ढंग से पढ़िएगा. नॉमेनक्लेचर मींस उसका क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर है. ओके, कि कैसे उसमें डिप, मान लीजिए एंगल कुछ है, अगर वो जेंटल एंगल है, डीप एंगल, स्टीप एंगल है, तो उस बेस पे हम कैसे उसको नॉमेनक्लेचर करते हैं. ओपन फोल्ड कहेंगे, क्लोज फोल्ड कहेंगे. ओके, तो उसको आप ढंग से करिएगा. क्रिस्टलोग्राफी में आपका बेसिक क्रिस्टल सिमेट्री है, जो बेसिक क्रिस्टल सिस्टम्स हैं उनकी सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, एज वेल एज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ग्रुप्स. अब पॉइंट ग्रुप, स्पेस ग्रुप जो भी हैं उसमें वो आप अच्छे से करिएगा. मिनरोलॉजी में आपका सिलिकेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स एज वेल एज द डिटर्मिनेटिव मिनरोलॉजी ऑफ कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स. जो कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स हैं, जो फैमिलीज हैं, स्पेशली आपकी सिलिका फैमिली हुई, माइका फैमिली हुई, ऑर्थो पैरोक्सीन फैमिली हुई, फेल्सपार फैमिली हुई, तो वो जो बेसिक आपका स्ट्रक्चर है या जो बेसिक फैमिलीज हैं उसके बारे में आप कवर करिएगा अच्छे से. अब अगेन उसमें से फिर वही सब सारी चीज़ें आ जाएगी. फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़. मींस जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आप उसका हार्डनेस है, लश्चर है, क्लीवेज है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑल दैट दोज थिंग्स विल बी इंक्लूडेड. ओके, जो पेट्रोलॉजी का सेक्शन है, पेट्रोलॉजी ऑफ द कॉमन इग्नियस सेडिमेंट्री एज वेल एज द मेटामॉर्फिक रॉक्स. ओके, तो ये सब सारी चीजें आपकी इसमें इंक्लूडेड हैं. और जो टॉपिक्स इसमें हैं, ये पार्ट ए की हम भी बात कर रहे हैं. पार्ट ए में ही ये सब सारी चीजें हैं. जियोलॉजिकल टाइम स्केल, दिस इज वन ऑफ द ब्रॉडेस्ट टॉपिक. इसको तो आप मतलब कितना भी कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चन हमेशा कहीं ना कहीं से आता ही आता है. आप अगर 10 बार आप एग्जाम दोगे, 10 साल का, पिछले 10 इयर्स का पेपर देखोगे, तो 10 में से 10 बार आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा. ओके, वो किसी पर्टिकुलर फॉर्मेशन का हो सकता है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में वो किसी इवेंट का हो सकता है, जैसे प्लेट जो आपकी सपोज करिए कोई बाउंड्री है, परमियन ट्रायसिक बाउंड्री है, प्री कैम्ब्रियन कैम्ब्रियन बाउंड्री है, या जैसे आप किसी पर्टिकुलर पीरियड का, एपक का जो पर्टिकुलर इवेंट्स हैं वो पूछा जा सकता है. लाइक फिशेस की एज जो है, या जो रेप्टाइल्स की एज है, डायनासोर्स की एज है, ह्यूमन एज है. ओके, सो ये सब सारी चीज़ें इसमें प्लेट टेक्टोनिक, सॉरी, जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसमें आ जाएंगी. ओके, तो काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है, इसको आप अच्छे से कवर करिए, क्योंकि इसमें से अब जिन लोगों ने क्वेश्चन पेपर देखा होगा या जो पेपर दिए होंगे, तो उनको पता है कि इसमें से ये सब सारी चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा. ओके, जियोक्रोनोलॉजी में आपका जियोक्रोनोलॉजी एंड द एब्सोल्यूट टाइम स्ट्रेटिग्राफिक प्रिंसिपल, मेजर स्ट्रेटिग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया. तो स्ट्रेटिग्राफी का जो बेसिक है, बेसिक्स है, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है. ओके, जो बेसिक स्ट्रेटिग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, अब उसमें पेनिनसुलर है, सब एक्स्ट्रा पेनिनसुलर है, या इंडो गैंगेटिक प्लेन का है, तो उसमें जो डिवीजन है, फिर अगेन उसका फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है, डिवीजन है. मिनरल, कोल एंड द पेट्रोलियम रिसोर्स ऑफ इंडिया, उसमें मिनरल्स हैं, मीन्स जो इकोनॉमिक मिनरल्स हैं वो मेटालिक, नॉन मेटालिक टाइप हो सकते हैं. कोल का है, पेट्रोलियम का डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में. इंट्रोडक्शन टू द रिमोट सेंसिंग, पहले रिमोट सेंसिंग के क्वेश्चन उतने ज़्यादा नहीं आते थे, बट लास्ट 2-3 ईयर्स में मैंने देखा है कि 1-2 क्वेश्चन आ जाता है. ओके, सो उसको भी आप कवर कर लीजिएगा. उसमें आप जो एरियल फोटोग्राफ्स के बारे में है, GIS के बारे में है, या जो DIP है, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के बारे में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को आप अच्छे से कवर कर लीजिए. यहाँ से क्वेश्चन रेगुलरली आता है. अगर रिमोट सेंसिंग से क्वेश्चन आएगा तो सबसे हॉट टॉपिक रहेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रहेगा.
मीन्स कि किस पर्टिकुलर बैंड में कौन कौन सी उसका वेवलेंथ है, क्या उसका फ्रीक्वेंसी है, तो वो सब सारी चीजें आप देखिएगा. ओके. इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स एज वेल एज द सॉइल्स, एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोलॉजी. अब हाइड्रोलॉजी में केवल टॉपिक दे दिया गया है एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोलॉजी, बस उसमें, बट उसमें है कई सारी चीज़ें. आपका पोरोसिटी है, परमेबिलिटी है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है. सो ये सारी चीज़ें आप ढंग से कवर करिएगा. मैंने पहले ही बताया ना कि बेसिक्स जो है आपका, जो बेसिक फंडामेंटल है, या जो प्रिपरेशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए. उससे आपको बहुत अच्छा आइडिया लगेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनका लेवल क्या रहता है. Okay, that will certainly help you to understand the type as well as the level of the particular question paper. Okay, principle and the applications of gravity, magnetic, electrical, electromagnetic, seismic, radiometric methods of prospecting for the oil, mineral and the groundwater. अब जैसे आप अगर जियो साइंटिस्ट एग्जाम का जो सिलेबस है उसमें देखिए, तो उसमें अलग अलग है. मींस जो मिनरल प्रोस्पेक्टिंग में है तो उसमें सारे मेथड्स हैं, ऑयल प्रोस्पेक्टिंग का है तो वहाँ पे सारे मेथड्स हैं, ग्राउंड वाटर का है तो वहाँ पे सारे मेथड्स हैं. ओके. सो उस हिसाब से आप देखिएगा कि उसमें से जनरली जो क्वेश्चन होता है वो कॉन्फ़िगरेशन का है. सपोज करिए वेनर कॉन्फ़िगरेशन है, स्लम्बर्जर कॉन्फ़िगरेशन है, या डाइपोल डाइपोल कॉन्फ़िगरेशन है. सो उस हिसाब से आप देखिएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं. ओके. साइज्मिक रिफ्रैक्शन है, साइज्मिक रिफ्लेक्शन मेथड है, रेडियोमेट्रिक मेथड्स है, तो उसमें आप जो टॉपिक जिस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से आप उसको कवर करिएगा. ओके. और चूंकि ये रेगुलर टॉपिक है, ये सारे एग्जाम्स में है, आपके जीएसआई में भी है, गेट में भी है. जो बार का क्वेश्चन होता है, जो बार का एग्जाम है, उसमें भी इसी तरह क्वेश्चन आते हैं. ओके. इंट्रोडक्टरी वेल लॉगिंग का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी न्यूमेरिकल भी आ जाता है इसमें से, तो आप उसको अच्छे से कवर करिएगा. देन वी कम टू द पार्ट बी, एंड पार्ट बी में जो सेक्शन 1 है दैट इज रिलेटेड टू जियोलॉजी, एंड सेक्शन 2 इज डेडिकेटेड टू जियोफिजिक्स. ओके. सो हम केवल जियोलॉजी का डिस्कस करेंगे. सो इसमें पहला टॉपिक जो जियोमॉर्फोलॉजी का है, उसमें जियोमॉर्फिक प्रोसेस एज वेल एज द एजेंट्स, development and the evolution of landform in the continental as well as the oceanic settings, tectonic geomorphology. So जो जियोमॉर्फोलॉजी और फिजिकल जियोलॉजी वाला टॉपिक है वो इसमें कवर करना है आपको. स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में जो सबसे पहला टॉपिक है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फोल्ड, फॉल्ट, ज्वाइंट एज वेल एज द अनकन्फर्मिटी. अब उसकी डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे फील्ड में, या उससे रिलेटेड कोई जो न्यूमेरिकल टाइप का कोई क्वेश्चन हो सकता है. ओके. फोर्सेस एंड द मैकेनिज्म ऑफ रॉक डिफॉर्मेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, ज्योमेट्री एंड द जेनेसिस ऑफ प्लेनर लिनिएशन, प्लेनर एज वेल एज द लीनियर स्ट्रक्चर्स. प्लेनर और लीनियर स्ट्रक्चर्स में आपका बेडिंग है, क्लीवेज है, सिस्टोसिटी है, लिनिएशन है. अब इसमें 4 चीजें हैं. फिर इसमें वही डेफिनेशन पर्टिकुलर और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं कि आप बेडिंग को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे आप क्लीवेज को डिस्टिंग्विश करोगे, सिस्टोसिटी, लिनिएशन, तो इन सब सारी चीजों को आप ढंग से करिएगा. और जो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन. अब स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन का भी जनरल टॉपिक है, दोनों जगह है, जीएसआई में भी है, यहाँ पे भी है. सो उसका जो क्वेश्चन रहता है वो जनरली जो आपका फिगर बेस्ड रहेगा. कोई फिगर दिया रहेगा तो आपको उसका प्लॉट करना रहेगा. अगर पोल दिया है, पोल को प्लॉट करना हो सकता है, या उसको प्लेन को प्लॉट कर सकते हैं. डेटा आपको दिया रहेगा, आपको उसका जो स्टीरियो प्लॉट है वो भी दिया रहेगा, बट आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे एंड यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा नियरेस्ट आंसर है, इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा, वो आपको सिलेक्ट करना रहेगा. Shear zone, thrust as well as the superposed folding, basement cover relationship, interpretation of geological maps. So basement cover relationship का टॉपिक मैं पढ़ा भी चुका हूँ, पहले भी करवा चुका हूँ. जब हम मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे थे जियोलॉजी का, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था. इंटरप्रिटेशन ऑफ जियोलॉजिकल मैप्स. जियोलॉजिकल मैप्स का इंटरप्रिटेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं.
उसमें जो टोपोशीट का स्टडी है कि कैसे आप टोपोशीट में खुद को ओरिएंट करोगे, टोपोशीट में कैसे टोपोशीट नंबर दिया रहेगा तो आपको उसकी स्केल बतानी हो सकती है, स्केल दिया होगा तो आपको टोपोशीट नंबर बताना हो सकता है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन आता है इसमें। ओके, क्रिस्टलोग्राफी एंड मिनरोलॉजी का जो सेक्शन है उसमें एलिमेंट्स ऑफ क्रिस्टल सिमेट्री, फॉर्म एज वेल एज द ट्विनिंग। अब क्रिस्टल सिमेट्री में आपका जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो उसका जो बेसिक्स है उसमें क्या रेशियो रहता है, या कौन जो एक्सिस का जो डिस्क्रिमिनेशन है, मीन्स एक्सिस में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। ओके, जो एंगल का रहता है कि ओके, तो ये सब सारी चीज़ें हैं इसमें। ट्विनिंग को आप ढंग से करिएगा, ट्विन लॉज हैं, डेफिनेशन है उसकी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्विनिंग हैं, तो उसमें जो बेसिक कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे दोनों के बीच में, या उसका जो जैसे सपोज करिए अल्बाइट ट्विनिंग है या कार्लसबैड ट्विनिंग है, तो उसमें कौन से प्लेन में ट्विनिंग रहती है, तो प्लेन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, क्रिस्टलोग्राफिक प्रोजेक्शन, crystal chemistry, classification of minerals, physical as well as the optical properties of rock forming minerals। so ये तो आपका जो पार्ट ए था उसमें भी क्वेश्चन था, सॉरी पार्ट ए में भी टॉपिक था, एंड क्वेश्चन से यहाँ पे हो सकता है उनका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाए। सपोज करिएगा कि आपको फिजिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन अगर आ रहा है तो किसी कोई पर्टिकुलर सपोज करिए पर्टिकुलर मिनरल को हार्डनेस पूछ सकता है, जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, या उसमें से अब जैसे प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन है तो बहुत आपको बेसिक्स से उसको कवर करना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे उसमें से। ओके, अब कई सारी इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में कई सारी इंटरफेरेंस फिगर्स हैं, या जो एक्सटिंक्शन एंगल है, या जो प्लेन पोलराइज्ड एंड क्रॉस निकॉल्ड में जो प्रॉपर्टीज है, उन सब सारी चीज़ों को आप ढंग से करिए, क्योंकि क्वेश्चन रेगुलरली आते ही आते हैं यहाँ से। ओके, जियोकेमिस्ट्री में आपका कॉस्मिक अबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स, मीटियोराइट्स से क्वेश्चन रेगुलरली आता है। कॉस्मिक अबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स में आपका जो गोल्डस्मिथ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है वो आप अच्छे से कवर करिएगा। जियोकेमिकल इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, जियोकेमिकल साइकिल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर माइनर एज वेल एज द ट्रेस एलिमेंट इन क्रस्ट एंड मैंटल, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जो ट्रेस एलिमेंट्स में है, ट्रेस एलिमेंट्स का टॉपिक है, अब उसमें मेजर माइनर एज वेल एज द ट्रेस एलिमेंट्स ऑफ क्रस्ट एंड द मेंटल। अब उसका बेसिक पार्ट आप कवर करिएगा, जो उसका जो एप्लीकेशन पार्ट है कि कैसे हम उसको जो उसका अप्लाइड पोर्शन है, सपोज करिए उसका एप्लीकेशन आप कैसे करोगे फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में, या जो इग्नियस पेट्रोलॉजी में है वहाँ पे आप उसको कैसे अप्लाई करोगे, वो सब सारी चीज़ें हैं इसमें। एलिमेंट्स ऑफ हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर, जियोकेमिकल थर्मोडायनामिक्स, isotopic evolution of crust as well as the mantle reservoirs, geochemistry of water as well as the water rock interaction। तो ये सब सारी चीज़ें टॉपिक्स इसमें हैं, उसको आप अच्छे से करिएगा, क्योंकि इग्नियस पेट्रोलॉजी में आपका क्लासिफिकेशन, फॉर्म, टेक्सचर एज वेल एज द जेनेसिस ऑफ कॉमन इग्नियस रॉक्स, मैग्मेटिक डिफ्रेंसिएशन, बाइनरी एंड टर्नरी फेज डायग्राम, जो बाइनरी टर्नरी फेज डायग्राम को आप बहुत अच्छे से कवर करिएगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आता है वो कॉन्सेप्चुअल पार्ट से आता है। अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप उसको कवर नहीं कर पाओगे। ओके, क्वेश्चन जनरली जो आता है वो बहुत टफ नहीं होता है, बट आप क्वेश्चन वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपको उसका बेसिक्स नहीं पता होता है। ओके, तो बाइनरी एंड टर्नरी डायग्राम को आप अच्छे से कवर करिएगा। क्लासिफिकेशन, फॉर्म, टेक्सचर एंड द जेनेसिस ऑफ कॉमन इग्नियस रॉक्स, जो टेक्सचर और स्ट्रक्चर वाला पार्ट है वो आप अच्छे से कवर करिएगा। कोई भी टेक्सचर हो सकता है, पूछा जा सकता है, या स्ट्रक्चर कोई पूछा जा सकता है। ओके, measure and trace elements as monitors of partial melting and magma evolutionary process, mantle plumes, hot spot and the large igneous provinces। तो ये बेसिक टॉपिक है, ये पहले भी आपके सिलेबस में था। मेंटल प्लूम्स का जो क्लासिफिकेशन है या उसका जो बेसिक पार्ट है, हॉट स्पॉट का है, या लार्ज इग्नियस प्रोविंसेस या LIP उसको हम कहते हैं, तो वो अभी आप कर लीजिएगा एक बार।
सेडिमेंटोलॉजी में आपका टेक्सचर, स्ट्रक्चर एंड द सेडिमेंट्री प्रोसेसेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब टेक्सचर में है, स्ट्रक्चर्स में है, सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स को आप बहुत अच्छे से करिएगा, टेक्सचर्स को बहुत अच्छे से करिएगा कि कोई भी स्ट्रक्चर या टेक्सचर पूछा जा सकता है, उसका जो डिपोजिशनल एनवायरनमेंट है या उसकी जो पेलियो करेंट एनालिसिस है या उसकी जो सिग्निफिकेंस है, सो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जनरली आता है। पेट्रोलॉजी ऑफ कॉमन सेडिमेंट्री रॉक्स, अब जो कॉमन सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो चाहे नॉन क्लास्टिक हो या क्लास्टिक टाइप हो, सैंडस्टोन का हो, लाइमस्टोन का हो, तो उसके डिफरेंट वेरिएशंस हैं, उसके डेफिनेशंस हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो सब सारी चीज़ें हैं इसमें। सेडिमेंट्री फेसिस एंड द एनवायरनमेंट, सेडिमेंट्री फेसिस एंड एनवायरनमेंट का क्वेश्चन रेगुलरली आता है यहाँ से। cyclicities in the sedimentary successions, provenance as well as the basin analysis, important sedimentary basins of India. So important sedimentary basins को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा जो इंडियन पर्सपेक्टिव से हैं। ओके, मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी में अगर हम बात करें तो मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी में भी वही, अगर आप पेट्रोलॉजी में जाओगे तो स्ट्रक्चर, टेक्सचर, ये दोनों चीज़ें तीनों जगह हैं। वो कि आप इग्नियस की बात करो, सेडिमेंट्री की बात करो, मेटामॉर्फिक की बात करो, रेगुलरली यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, structures and textures of metamorphic rocks, physico-chemical conditions of metamorphism as well as the concept of metamorphic facies, metamorphic grade as well as the baric type metamorphism. So metamorphic facies and metamorphic grade का concept जो है वो बहुत important है and again यहाँ से question regularly आता है। Okay? केमोग्राफिक प्रोजेक्शंस, जो केमोग्राफिक प्रोजेक्शन में आपका जो ACF, AKF एंड AFM डायग्राम है वहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। मेटामॉर्फिज्म ऑफ पेलेटिक, मैफिक एज वेल एज द इम्प्योर कार्बोनेट रॉक्स, रोल ऑफ बल्क कॉम्पोजिशन इंक्लूडिंग फ्लूइड्स इन मेटामॉर्फिज्म। ओके, जो बल्क कॉम्पोजिशन है दैट्स इट्स रोल, ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। थर्मोबैरोमेट्री एंड द मेटामॉर्फिक pressure, temperature, time path as well as their tectonic significances. So जो PTT path जिसको हम कहते हैं, pressure, temperature and time path, that is very important as well as the thermobarometry and geobarometry, ये दोनों important, आपके दोनों topics काफ़ी important हैं। ओके, उसका इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। ओके, सो आप उसको अच्छे से करिएगा। जो पेलियो बायोलॉजी है, जो पेलियो बायोलॉजी में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका मॉर्फोलॉजी एंड द फंक्शनल मॉर्फोलॉजी ऑफ इन्वर्टिब्रेट जो ग्रुप्स हैं, उसमें आप बाइवेल्व है, जो ब्रैकियोपॉड्स हैं, गैस्ट्रोपॉड्स हैं, इक्नोइड्स हैं, अमोनोइड्स हैं। सो वो बेसिक वही सब सारी चीज़ें होंगी आपकी। जो उसका सिग्निफिकेंस है, हिस्ट्री के बारे में आप देख लीजिए कि कब उनका इवोल्यूशन हुआ, कब वो एक्सटिंक्ट हुए, या और जो उसमें रिलेटेड बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज हैं, मीन्स लाइक सूचर्स, सूचर्स के बारे में, जो क्वाइलिंग है गैस्ट्रोपॉड में। ओके, बाइवेल्व्स, जो बाइवेल्व्स और जो बाइवेल्व एंड ब्रैकियोपॉड में डिफरेंसेस हैं। ओके, तो वो सब सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। मास एक्सटिंक्शन टॉपिक जो इसमें है, कॉजेज एंड द इफेक्ट्स, सो वो आपको जो GSI का सिलेबस है मीन्स का, उसमें भी ये सब सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। टैक्सोनॉमी है, प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन एंड टैक्सोनॉमी। सो टैक्सोनॉमी एंड टैक्सोनॉमी को आप अच्छे से रिवाइज करिए। माइक्रोफॉसिल्स, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, माइक्रोफॉसिल्स में आपका फोरामिनिफेरा है, ऑस्ट्रोकॉड, कोनोडॉन्ट्स, ब्रायोजोआ। सो 4 हैं इसमें, जिसमें फोरामिनिफर दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, इसमें आपकी जो मॉर्फोलॉजी है, क्लासिफिकेशन है, उसका जो सिग्निफिकेंस है, दैट ऑल द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वर्टिब्रेट पेलियो इकोलॉजी में आपका इक्वस, प्रोबोसीडियंस, ह्यूमंस। ओके, सो इक्वस का है, प्रोबोसीडियंस का है एंड एज वेल एज द ह्यूमंस, तीनों को आपको कवर करना पड़ेगा। पेलियो बॉटनी में प्लांट का है, स्पोर्स का है, पॉलन है। ओके, सो जो बेसिक्स है वो आप अच्छे से कवर करिएगा। ओके, क्वेश्चंस में बेसिक्स वाले ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ये बहुत ऐसा कोई टॉपिक तो है नहीं इसमें कि न्यूमेरिकल आ जाए या उस तरह का कोई टॉपिक कोई नहीं है। इसमें जो आपका बेसिक फंडामेंटल है, जो बेसिक्स वाला टॉपिक पार्ट है, वो से वहीं से क्वेश्चन आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, सिग्निफिकेंस का क्वेश्चन आ सकता है। ओके,
बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी, पेलियो इकोलॉजी, क्लासिफिकेशन में आपका इकोलॉजिकल एंड द टैक्सोनॉमिक स्कीम्स, डाइवर्सिटी एज वेल एज द रिचनेस। अब उसका जो क्लासिफिकेशन है ना, कि जैसे ग्रुप में है, उसका जो स्पीसीज है या जिसको हम बताते हैं ना क्लास, ऑर्डर, फिर उसका जो ग्रुप है, तो उस तरह से जो टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन है वो आप देख लीजिएगा। एंड उसका जो कैसे नॉमेनक्लेचर रहता है, जो पर्टिकुलर स्पीसीज या पर्टिकुलर जो फॉसिल्स होता है उसका नॉमेनक्लेचर कैसे रहता है। ओके, तो आप उसको देख लीजिएगा एक बार। स्ट्रैटिग्राफी में जो सबसे बेसिक टॉपिक है दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिग्राफी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन, लिथोस्ट्रैटिग्राफी, बायोस्ट्रैटिग्राफी, क्रोनोस्ट्रैटिग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी एंड द एप्लीकेशंस। तो सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी का टॉपिक आप चाहे इसको सेडिमेंटोलॉजी का टॉपिक मानिए या इसको आप इसका स्ट्रैटिग्राफी का टॉपिक मानिए। ओके, बट है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, स्ट्रैटिग्राफी ऑफ पेनिनसुलर, एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया। सो पेनिनसुलर एंड एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया दोनों का है इसमें। इंडो गैंगेटिक प्लेन का भी देख लीजिएगा कि कभी कभी आ जाता है। इंडो गैंगेटिक प्लेन का स्ट्रैटिग्राफी नहीं, लेकिन उसकी और जो सिग्निफिकेंस है, ओके, वो रिवर से रिलेटेड सिग्निफिकेंस हो सकती है या डिपॉजिट से रिलेटेड कुछ सिग्निफिकेंस हो सकती है, तो उस हिसाब से आप उसको कवर कर लीजिएगा। बाकी जो आपका पेनिनसुलर एंड एक्स्ट्रा पेनिनसुलर है स्ट्रैटिग्राफी, वो आप अच्छे से कवर करिएगा। बाउंड्री प्रॉब्लम्स इन इंडियन स्ट्रैटिग्राफी, जो रिसोर्स जियोलॉजी है या जिसको आप इकोनॉमिक जियोलॉजी कह सकते हो, और मिनरोलॉजी, और फॉर्मिंग प्रोसेसेस विस और रॉक एसोसिएशन। और उसमें जो और फॉर्मिंग प्रोसेसेस में आपका मैग्मेटिक, हाइड्रोथर्मल प्रोसेस, सेडिमेंट्री प्रोसेस, सुपरजीन एनरिचमेंट प्रोसेस और द मेटामॉर्फोजेनिक और प्रोसेसेस। ओके, तो ये आपका जीएसआई वाले पार्ट में भी है, एंड वही सब सारी चीजें यहाँ पे भी हैं आपका। ओके, मैग्मेटिक, हाइड्रोथर्मल, सेडिमेंट्री, सुपरजीन एनरिचमेंट, मेटामॉर्फोजेनिक और प्रोसेसेस। सो उसमें जो प्रोसेस हैं, जो उसका क्लासिफिकेशन अगर कहीं पे है, जैसे हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट का हम क्लासिफिकेशन देखें जो टेम्परेचर के बेसिस पे, लिंडग्रेन ने जो दिया था टेम्परेचर के बेसिस पे, सो उस हिसाब से आप थोड़ा कवर कर लीजिएगा इसको। ओके, फ्लूइड इंक्लूजन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, यहां से क्वेश्चन आ भी सकता है। फ्लूइड इंक्लूजन एंड एज और जेनेटिक टूल्स, कोल एंड पेट्रोलियम जियोलॉजी। कोल एंड पेट्रोलियम जियोलॉजी आपका जो बेसिक्स है वहां से क्वेश्चन आ सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन का तो आएगा ही आएगा, बट उसका जो बेसिक्स है, ओके, उसमें आपका प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट एनालिसिस का है, कैलोरीफिक वैल्यूज का है, या जो कोल क्वालिटी का क्वेश्चन हो सकता है। ओके, मैरीन मिनरल रिसोर्सेस, prospecting as well as the exploration of economic minerals deposits, sampling, ore reserve estimation, geostatistics as well as the mining methods. Okay, so ये सारी चीजें आपकी सिलेबस में हैं अभी। ore dressing as well as the mineral economics, so ore dressing वाला भी आप देख लीजिएगा। अब वही है बेसिक्स, आपको जो बेसिक फंडामेंटल है कि आप जो ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे 4-5 साल के, 6-7 साल के आप क्वेश्चन पेपर करोगे ना, सो दैट विल गिव यू अ बेटर आइडिया कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, सो उस हिसाब से आप उस टॉपिक को कवर करिएगा। ओके, डिपेंडिंग अपॉन इट सिग्निफिकेंस की कितने क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं या क्या उसका लेवल है, तो उसको आप माइंड में रखते हुए इसको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो है वो आप कवर करिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल फॉसिल्स एज वेल एज द न्यूक्लियर फ्यूल डिपॉजिट्स इन इंडिया। ओके, जो मिनरल का क्लासिफिकेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एज वेल एज द फॉसिल फ्यूल, फॉसिल एंड द न्यूक्लियर फ्यूल। ओके, ग्लोबल टेक्टोनिक्स में आपका प्लेट मोशंस, प्लेट ड्राइविंग मैकेनिज्म, प्लेट बाउंड्रीज, सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल, तो ये सब सारी चीजें आपकी हैं इसमें। जो अप्लाइड जियोलॉजी है उसमें आपका फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स एंड सॉइल्स, आप इसको अप्लाइड जियोलॉजी को आप इंजीनियरिंग जियोलॉजी मान लीजिए। इंजीनियरिंग जियोलॉजी वाले टॉपिक्स इसमें ज़्यादा हैं। सपोज करिए रॉक इंडेक्स टेस्ट हैं, जो रॉक फेलियर क्राइटेरिया है, मोहर कूलम क्राइटेरिया है, ग्रिफिथ क्राइटेरिया है, ओके, होएक ब्राउन क्राइटेरिया है, सीयर स्ट्रेंथ ऑफ द रॉक डिसकंटिन्यूटीज, रॉक मास क्लासिफिकेशन, आरएमआर क्लासिफिकेशन एंड क्यू सिस्टम, ओके, आरक्यूडी है, रॉक क्वालिटी इंडेक्स जो टेस्ट है, तो वो सब सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं।
ओके, इन सिटू स्ट्रेसेस रॉक्स एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कि पर्टिकुलर कोई रॉक है तो उसको अगर हमको कंस्ट्रक्शन मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करना है तो कौन कौन सी चीज़ें हमें माइंड में रखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल उसका जो स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है, या उसका जो टेस्टिंग है, लोड टेस्टिंग है, सो वो सब सारी चीज़ें इसमें कवर करनी है आपको। जियोलॉजिकल फैक्टर्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग डैम्स, टनल्स, एक्सकवेशन साइट्स, सो वही सब सारी चीज़ें हैं कि कौन कौन से जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर्स हैं that we will have to take care when you go for the construction of any engineer structure. Okay, engineering structure, sorry. Analysis of the slope stability, कि slope stability की analysis है। Natural hazards में आपका landslide, volcanoes, seismogenic, coastal as well as the mitigation भी उसका। Okay, principle of climate change, तो ये सब सारी चीज़ें आपकी जो आपका अप्लाइड जियोलॉजी में है वो सब सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। ओके, जो हाइड्रोजियोलॉजी में आपका ग्राउंड वाटर फ्लो एज वेल एज द एक्सप्लोरेशन, वेल हाइड्रोलिक्स एज वेल एज द वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है, वेल हाइड्रोलिक्स है, ये तीन चीज़ें इसमें आपके हाइड्रोजियोलॉजी के सेक्शन में है। एंड बेसिक रिमोट सेंसिंग, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रिमोट सेंसिंग का है, इसमें आपका जीआईएस का अच्छे से कवर करिएगा। जीआईएस बेसिक कॉन्सेप्ट, देयर रेस्टर एंड वेक्टर मॉडल्स, मोड ऑफ ऑपरेशंस, एनर्जी सोर्स एज द रेडिएशन प्रिंसिपल्स, एटमॉस्फेरिक एब्जॉर्प्शन, इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी विद द अर्थ सरफेस। ओके, एरियल फोटोग्राफ्स का मैंने पहले भी बताया, पार्ट ए में भी जो आपका सेक्शन ए है वहाँ पे भी ये क्वेश्चन जो टॉपिक था, एरियल फोटोग्राफ्स एज वेल एज देयर इंटरप्रिटेशन, कि कैसे हम उसको इंटरप्रेट करते हैं। मल्टी स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग इन विजिबल, इंफ्रारेड, थर्मल इंफ्रारेड, माइक्रोवेव रीजन एज वेल एज द डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, डिजिटल प्रोसेसिंग ऑफ द सैटेलाइट इमेजेस। ओके, तो इसमें जितने भी टॉपिक्स टॉपिक हैं हर किसी ने इसको पढ़ा होगा कहीं ना कहीं पे, सो वही सब सारी चीजें इसमें है। बस आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए ड्यूरिंग प्रिपरेशन कि उसके जो क्वेश्चंस का टाइप है वो कैसा है। ओके, थ्योरेटिकल टाइप है, एप्लीकेटिव पार्ट जो एप्लीकेशन पार्ट है वहां से क्वेश्चन आ रहा है, तो वो आप माइंड में रखते हुए अपना प्रिपरेशन करिएगा। ओके, सो ये हमारा डिस्कशन हुआ अबाउट द, आप मॉडिफाइड सिलेबस कह सकते हो। उसमें अगर आप डिफरेंशिएट कर पाओगे व्हेन यू विल सी द 2020 सिलेबस एंड 2021 सिलेबस, आप 21 एंड 20 का दोनों का सिलेबस देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि दो तीन टॉपिक्स ऐसे हैं जो मॉडिफाई किए गए हैं या कुछ ऐड भी किए गए हैं। ओके, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसको डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि हम इसको बारे में पेपर जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो उसका मटेरियल है। अब आप इसमें कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत जनरल टॉपिक हैं, वो आपके गेट में भी सिलेबस में है, जीएसआई के भी सिलेबस में है। सो उस हिसाब से जो सिलेबस दोनों में इंक्लूडेड है, सो उसका जब भी वीडियो आएगा तो आप उसको ऐसे करिएगा कि ये दोनों के लिए है। बस ये है कि जो ऑब्जेक्टिव गेट का जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से एमसीक्यू टाइप का है, सो एमसीक्यू के हिसाब से आप करिएगा कि इसमें एमसीक्यूज का माइंड लगा के कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ओके, क्योंकि वो स्पेसिफिक होगा। भाई अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, सो अगर आप पूरा 2 नंबर का एग्जैक्ट आंसर अगर उसमें सही ऑप्शन टिक करके आओगे तो 2 नंबर मिलेगा। उसमें ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ भी लिखना तो है नहीं, राइटिंग तो है नहीं। सो इस हिसाब से आप उसको कवर करिएगा एंड धीरे धीरे हम इसमें और सब सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे कैसे प्रिपरेशन करनी है। ओके, थैंक यू।